नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट को शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के सभी हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने में हरिद्वार को प्रथम और टिहरी गढ़वाल जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। समाचारों के साथ मैं नीता कांडपाल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बेंगलुरु में इसरो के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। इसरो के कमांड सेंटर में उन्होंने कहा कि चंद्रमा की सतह पर जिस जगह विक्रम लैंडर और रोवर प्रज्ञान उतरे थे, उसका नाम शिव शक्ति पॉइंट रखा जाएगा। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाए। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। श्री मोदी ने कहा कि जिस जगह पर चंद्रयान 2 का लैंडर दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, उसे तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। उन्होंने कहा कि बिंदु इस बात की याद दिलाएगा कि विफलता किसी चीज का अंत नहीं होती, बल्कि कठिन परिश्रम करने और भविष्य में सफलता का सबक देती है। प्रधानमंत्री ने घोषणा की कि 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। श्री मोदी ने वैज्ञानिकों के कठिन परिश्रम, समर्पण, उत्साह और दृढ़ता को नमन किया। उन्होंने कहा कि इसरो वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में शंखनाद कर भारत को चांद पर पहुंचाया है। प्रधानमंत्री ने अनुसंधानकर्ताओं का आह्वान किया कि वे प्राचीन हस्तलिपियों का अध्ययन करें और दुनिया को ज्योतिष शास्त्र तथा खगोल विद्या के बारे में पूर्वजों के ज्ञान के संबंध में जानकारी दें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से आज देहरादून में नैनीताल जिले के भाजपा जिलाध्यक्ष प्रताप सिंह बिष्ट और हल्द्वानी के मेयर डॉक्टर जोगेंद्र सिंह रोतेला ने नैनीताल में रेरा से किसानों को आ रही समस्याओं से अवगत कराया। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार किसानों के सभी हितों को ध्यान में रखते हुए कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की समस्याओं का परीक्षण कर यथासंभव उचित समाधान निकालने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इसके लिए उन्होंने सचिव SN पांडे को रेरा से आ रही किसानों की समस्याओं का समाधान करने के भी निर्देश दिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज देहरादून में व्यासी जल विद्युत परियोजना के दौरान पछवादून के विन्हर क्षेत्र जाखन के प्रभावित किसानों को मुआवजे की धनराशि वितरित की। इस अवसर पर 17 किसानों को भूमि और वृक्षों के मुआवजे के रूप में कुल 11,88,070 रुपए के चेक प्रदान किए गए। पौड़ी गढ़वाल के डांगीधार स्थित इंटर कॉलेज में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत माटी को नमन वीरों को वंदन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में कश्मीर में शहीद हुए अमित अंथवाल को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने पंचप्रण की प्रतिज्ञा ली। कार्यक्रम में मुख्य शिक्षा अधिकारी दिनेश चंद्र गौड़ ने कहा कि शहीदों के आंगन की माटी को दिल्ली में स्थापित की जा रही अमृत वाटिका तक पहुंचाया जाएगा। पौड़ी जिले की जो 15 विकास खंड हैं, उनसे शहीदों के आंगन से उनकी मिट्टी एकत्रित हुई है। इनको आज हम स्काउट गाइड के माध्यम से, अपने सचिव के माध्यम से देहरादून के स्काउट के मुख्यालय पहुंचा रहे हैं और वहां से ये जो मिट्टी है वो कर्तव्य पथ पर अमृत वाटिका में जाएगी। चमोली जिले के पैनगढ़ में आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन और पुनर्वास के लिए आर्थिक सहायता राशि के रूप में प्रथम किस्त जारी कर दी गई है। प्रभावित 22 परिवारों को प्रति परिवार 3 लाख की दर से 66 लाख की धनराशि बांटी गई। गौरतलब है कि पैनगढ़ में पिछले साल हुए भूस्खलन में जान माल सहित परिसंपत्तियों का नुकसान हुआ था। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे फेसबुक पेज आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड और ट्विटर हैंडल @AIR News
@DDN को फॉलो कर सकते हैं। ये समाचार YouTube चैनल आकाशवाणी समाचार उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर सुने जा सकते हैं। साथ ही ये समाचार आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in/उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने में हरिद्वार को प्रथम और टिहरी गढ़वाल जिले को मध्यम श्रेणी राज्य के अंतर्गत देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। टिहरी जिले की मुख्य कृषि अधिकारी अभिलाषा भट्ट ने बताया कि भारत सरकार के दिशा निर्देशों के क्रम में देश भर के साथ ही राज्य में इस योजना का क्रियान्वयन चयनित बीमा कंपनियों के माध्यम से संसूचित फसलों के लिए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य में कृषि फसलों धान, मड़ुआ, गेहूं व मसूर के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना संचालित है। साथ ही औद्यानिक फसलों आलू, अदरक, टमाटर, मिर्च, सेब, आड़ू, आम, लीची, कीवी व मटर के लिए पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना संचालित है। दोनों योजनाओं का क्रियान्वयन वर्ष 2016 से राज्य में किया जा रहा है। योजना के तहत अब तक राज्य में 16,75,000 किसानों की फसलों का बीमा किया जा चुका है, जबकि इसमें से 6,36,000 किसानों को 572 करोड़ 59 लाख रुपए का क्लेम बीमा कंपनियों के माध्यम से वितरित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 104वीं कड़ी होगी। यह कार्यक्रम आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर प्रसारित किया जाएगा। इसके अलावा आकाशवाणी वेबसाइट और न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होगा। दूरदर्शन समाचार, प्रधानमंत्री कार्यालय तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के YouTube चैनलों पर भी मन की बात कार्यक्रम का सीधा प्रसारण किया जाएगा। हिंदी में प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से इस कार्यक्रम का क्षेत्रीय भाषाओं में भी प्रसारण होगा। गौरतलब है कि 3 अक्टूबर 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात कार्यक्रम के माध्यम से देश के नागरिकों को संबोधित कर रहे हैं। आज स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में सामाजिक चेतना लाने वाले जन नायक मुंशी हरिप्रसाद टमटा की 136वीं जयंती अल्मोड़ा में धूमधाम से मनाई गई। समारोह में सांसद अजय टमटा ने कहा कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने तत्कालीन परिस्थितियों में समाज के उत्थान का काम किया। श्री टमटा ने कहा कि उन्होंने दलित वर्ग के साथ ही सभी वर्ग के लोगों के लिए काम किया। उन्होंने बताया कि वे स्त्री शिक्षा के भी समर्थक रहे। उन्होंने सभी समाजों के लिए काम करते हुए इस अल्मोड़ा महाविद्यालय की जो बुनियादी ईंट है, जहां पर डिग्री कॉलेज का प्रारंभ हुआ, तो उन्होंने अपना होटल दान कर दिया, दे दिया और उसी में शिक्षा का अध्ययन काम चला। महिलाओं की शिक्षा के अवेयरनेस के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि 1936 में पूरे उत्तराखंड की पहली ग्रेजुएट महिला को शिक्षा देने का काम लक्ष्मी टमटा को, उन्होंने ही उसकी शुरुआत की और आज इतनी बढ़िया शुरुआत है कि पूरे देश के अंदर हमारा जो शिक्षा का प्रतिशत है उत्तराखंड का और खासतौर पर अल्मोड़ा का सबसे ज्यादा है। गौरतलब है कि मुंशी हरिप्रसाद टमटा ने 1910 में शिल्पकार सभा की स्थापना की। साथ ही उन्होंने पिछड़ा वर्ग में शिक्षा की अलख जगाने के लिए शिल्पकार सभा के माध्यम से प्रदेश में 150 प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना की। इसके साथ ही स्वर्गीय मुंशी ने शिल्पकार समाज के शोषण और उत्पीड़न के खात्मे के लिए समता अखबार का प्रकाशन भी किया। और अब एक नजर आज के मौसम पर। राजधानी देहरादून समेत राज्य के अन्य हिस्सों में आज सुबह धूप खिली रही, जबकि दोपहर बाद कहीं कहीं बादल छाए रहे। वहीं राज्य के पर्वतीय अंचल में बारिश और भूस्खलन से 100 से अधिक अवरुद्ध लिंक मार्गों को खोलने का प्रयास जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज से 28 अगस्त तक प्रदेश के गढ़वाल और कुमाऊं मंडल के अधिकांश जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार अगले 2 दिन गढ़वाल के देहरादून, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पौड़ी और उत्तरकाशी जिलों में कहीं कहीं तेज बौछार पड़ने का अनुमान है, जबकि कुमाऊं के पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल और अल्मोड़ा जिलों में भी यही स्थिति बनी रहेगी। देहरादून स्थित दून विश्वविद्यालय में सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारियों के लिए सुपर 39 कोचिंग की व्यवस्था आगामी अक्टूबर माह से शुरू होगी। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह के निर्देश पर आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के युवाओं और छात्राओं को निःशुल्क सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराई जाएगी। इसी क्रम में विश्वविद्यालय में छात्रों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यशाला को संबोधित करते हुए विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि दून विश्वविद्यालय सिविल सेवा परीक्षाओं की तैयारी कर रहे
सभी छात्रों का मार्गदर्शन करेगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा की। श्री मोदी ने कहा, चंद्रमा पर चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के सभी हितों को ध्यान में रखते हुए काम कर रही है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को लाभान्वित करने में हरिद्वार को प्रथम और टिहरी गढ़वाल जिले को देश में दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।